पश्चिम बंगाल में नरसंहार का इतिहास काफी पुराना है। चाहे वह वाम मोर्चा के राज में हुआ चर्चित छोटो अंगरिया कांड हो या फिर अभी टीएमसी के राज में बीरभूम में हुई घटना, इन सभी घटनाओं में कई लोगों की मौत हुई। रक्त चरित्र के शर्मनाक किस्से में कभी सीपीएम ने अपनी सत्ता गंवाई तो कभी बीजेपी के राज में केंद्रीय मंत्री रही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सत्ता के केंद्र में आ गई। आपको बंगाल में हुए ऐसे कई नरसंहार के किस्से बताते हैं। इसमें पहला किस्सा है साल 2001 के जनवरी में मिदनापुर जिले के छोटो अंगारिया में हुए अग्निकांड का। 4 जनवरी की शाम जेल से छूट कर लौटे एक टीएमसी कार्यकर्ता के घर पार्टी मेंबर्स की मीटिंग चल रही थी। तभी इस घर में आग लग गई, जिसमें 11 टीएमसी कार्यकर्ता जिंदा जल गए। आग लगाने का आरोप वाम मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर लगा। ममता उस वक्त बीजेपी की सरकार में केंद्रीय मंत्री थी। कुछ दिन तक इस घटना की जांच चली, लेकिन सबूत नहीं मिलने पर सारे आरोपी बरी कर दिए गए। दूसरा किस्सा है साल 2000 के जुलाई महीने में बीरभूम के नानौर में हुए हत्याकांड का। उस वक्त जमीन विवाद के चलते नानौर में 11 भूमिहीन किसानों की हत्या कर दी गई। आरोप लगा कि सीपीआई के समर्थित जमींदार इस हत्याकांड के पीछे है। इस हत्याकांड का केस 10 साल तक चला और साल 2010 में सेशन कोर्ट ने 44 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसमें कई दोषी वाम मोर्चे से जुड़े हुए थे। तीसरा किस्सा है साल 2007 के मार्च महीने में नंदीग्राम में हुए गोलीकांड का। तब की सीपीआई सरकार नंदीग्राम में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए भूमि का अधिग्रहण कर रही थी। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे, जिसमें ममता बनर्जी की भी मुख्य भूमिका थी। विवाद इतना बढ़ा कि पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। आरोप लगा कि गोली चलाने वालों में वाम मोर्चा के लोग भी शामिल थे। इस कांड ने ममता को सत्ता के काफी करीब ला दिया था। इसके बाद चौथा किस्सा हुआ साल 2011 के जनवरी महीने में मिदनापुर के नेतई में, जहां अंधाधुंध फायरिंग हुई। मिदनापुर के नेतई में कथित तौर पर एक सीपीआई के नेता के घर से अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिसमें 9 लोग मार दिए गए। इस घटना के बाद ममता बनर्जी को बंगाल की सत्ता मिल गई थी। तो ये थे बंगाल के रक्त चरित्र की शर्मनाक घटनाओं के 4 किस्से, जिसमें 42 लोगों की मौत हुई। इन सभी का कनेक्शन कहीं न कहीं राजनीति से ही जुड़ा। इसके चलते कभी वाम मोर्चा ने बंगाल में अपनी 34 साल की सत्ता खोई, तो कभी ममता सीधे सत्ता के केंद्र पर पहुंच गई। वैसे तो ममता के दामन पर भी कई दाग लगे। हाल ही में बंगाल में हुए पंचायत चुनाव में एक हफ्ते के भीतर 26 लोगों की मौत हुई। साल 2021 में हुए बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान भी बमबारी, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या जैसी कई खबरें देखने को मिली। ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाली एक्सप्लेनर वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें आज तक के साथ।